डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए काइंड ऑफ सेंटेंसेस लेके आए हुए हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? वाक्य के प्रकार या आप कह लीजिए वाक्य के भेद। तो मेनली वाक्य के जो प्रकार होते हैं 5 तरह के होते हैं, लेकिन आपके बुक में और आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 ही पढ़ना है। पांचवा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो अभी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको 4 वाक्य के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। पहला जो हमारा आता है डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव। थर्ड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ वन इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। These are the 4 sentences we will discuss one by one. Now, first is the declarative sentences, second one is the interrogative sentence, third one is the imperative sentence, and last one is the exclamatory sentence. These are the 4 kind of sentences you will read in this video and you will read in your class. Now, what is declarative sentence? Another name of declarative sentence is adjurative sentence. आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा नाम होता है declarative sentence का, adjurative sentence भी बोला जाता है। adjurative sentence कहते किसे हैं? तो adjurative sentence मेक ए स्टेटमेंट। एजरेटिव सेंटेंस एक कथन बताता है, एक स्टेटमेंट बनाता है। और किसी भी सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी बात इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जो सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस देता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। फोर्थ वन यानी लास्ट वन है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जो अचानक फीलिंग बताती है, मूड बताती है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसका अनदर जो नेम है एजरेटिव सेंटेंस भी होता है। और एजरेटिव अभी आपके क्लास में डिक्लेरेटिव के नाम से दिया, अगले क्लास में जाएंगे तो एजरेटिव भी आ जाएगा। और इसका लास्ट वन मतलब तीन नेम होते हैं, इसको 3 नेम से बोला जा सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही बताने वाले सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और एजरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कथन। किसी के द्वारा बोले गए शब्द या बोले गए वाक्य को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई घटना घट गई, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है तो स्टेटमेंट है। आप किसी मैच का कमेंट्री सुन रहे हैं तो वो भी एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो बताते हैं वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि इनके लास्ट में इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। जब ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब समाप्त होते हैं, एंड्स होता है समाप्त होना, तो इनके सबसे लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप लगा है तो मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या एजरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस के भी एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन दूसरा होता है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें स्टेटमेंट होते हैं, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एजरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो स्टेटमेंट को बताते हैं। और इनकी सबसे अच्छी पहचान है, अभी तक आप यही जानकारी रखें कि इनके जो एंडिंग में फुल स्टॉप लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, अच्छा सा एग्जाम्पल है, देयर आर फ्लावर्स। एग्जाम्पल, देयर आर
फ्लावर्स इन माई गार्डन। यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखा है, देयर आर फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बागीचे में फूल हैं, मेरे बागीचे में फूल हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे बागीचे में बहुत सारे फूल हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यूलर आया हुआ, आर आया और फ्लावर्स लगा हुआ। अब यहाँ पे देखिए मेरे बागीचे में फूल हैं, इस वाक्य को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, तो आपको लगेगा कि इसमें किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे बागीचे में फूल हैं। तो हमने क्या कहा, एनदर पर्सन जो सेंटेंस बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है, या किसी घटना के बारे में कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है, या कोई पॉलिटिशियन है अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि कमेंट्री सुन रहे हैं, मैच की कमेंट्री सुन रहे हैं, या 2 लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टेटमेंट ही आते हैं, और जो स्टेटमेंट होते हैं वही एजरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो इनके लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। यही चीज़ें अलग करती हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव से। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो देयर हमारा सब्जेक्ट है जो इंट्रोडक्टरी यूज हुआ है देयर का। वर्ब क्या है, आर है। अदर वर्ड्स में नाउन भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए फ्लावर्स आया हुआ है और माई गार्डन्स, ये सब अदर वर्ड हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो प्रॉपर आर्डर होना चाहिए वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होना चाहिए, और इनके बाद फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। सबसे अच्छी पहचान है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। आप और सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। तो आप देखिए यहाँ पे राम एक ईमानदार लड़का है, ये बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट है, इसमें ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही सडन फीलिंग बताई जा रही है, और ना ही कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए ये एजरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। दोनों क्या थे, एक स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट कथन, स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं। तो जहाँ पे स्टेटमेंट आए वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन यही होती है, सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट। देखिए डिफिनीशन होती है, सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एजरेटिव सेंटेंस। जिसमें स्टेटमेंट आता है वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा या तो एजरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।